जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और कुदूस नाम में एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। सुबह के उस पहर पे जब घड़ी में 8 बज रहे हैं और हम सब तैयार हो गए हैं ताकि आसमान के खुदा की इबादत करें, उसका शुक्र करें और आज की सुबह एक बार फिर एक साथ बैठकर अपने परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। आप तैयार होंगे, आप कह रहे होंगे कि बेहतर है कि हम सब मिलकर खुदा की आराधना करें। तो आइए खुदा की आराधना करें, खुदा का शुक्र करें और आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और कहें, प्रभु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। रॉबिन भाई को जय मसीह की, अंजना बहन को जय मसीह की। आइए दुआ की शुरुआत करें। अब मिलकर परमेश्वर की आराधना में जुट जाएं और कहें, खुदावन तू अच्छा खुदा है, तूने मुझे बरकत दी और आज की सुबह दी कि मैं तेरा शुक्र कर सकूं। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, जब मैं पहुंचूं तेरे पास ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, जब मैं पहुंचूं तेरे पास ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही खुदा मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह हो निहाल। तू ही खुदा मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहाल। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। तू ही खुदा मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहाल। तू ही खुदा मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहाल। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, जब मैं पहुंचूं तेरे पास ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं तुझे निहारूंगा। हाँ प्रभु, जैसे एक हिरनी जल के लिए तरसती है और वो चाहती है कि उसे किसी तरह पानी मिल जाए, उसी तरह हमको भी आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है। हमको आशीष दे ताकि आज की सुबह प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा धन्य हो सके। तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हम और आनंद में आगे बढ़ सके। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे। आज की सुबह में एक बार फिर जब हम आराधना कर रहे हैं, खुदा के नाम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उसके नाम की हम्द कर रहे हैं और कह रहे हैं, खुदा तू बहुत अच्छा है, तू धन्य है, तेरे जैसा और कोई खुदा नहीं। तो मैं जानता हूँ वो खुदावन इतना महान है कि उसकी जितनी शुक्रगुजारी की जाए उतनी ही कम है। एक सुबह के गीत के साथ आपके साथ मैं बरकत पजीर होना चाहूँगा और आपको एक बरकत का गीत देना चाहूँगा जो बहुत पुराना है पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुबह के समय में, और मैं चाहूँगा ये गीत आपके साथ बांटूं। आइए गीत को सुने, खुदा का आनंद ले, खुदा के नाम की महिमा करें। तेरी शीरीन आवाज़
मैं सुनता हूँ खुदा बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, मैं आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, मैं आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफ़ारे को, तहसीन मुफ्त फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, मैं आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, मैं आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। वो चश्मा, वो लहू के कतरे जो कलवरी क्रूस से हमारे लिए बहे, ये वो गीत है जो खसूसन हम हर जगह नहीं गाते, चर्च में भी नहीं गाते। ये गीत
कभी दुख की घड़ी हो तो गाते हैं, या हम कभी कब्रिस्तान में खड़े हो तो गाते हैं, या किसी की डेथ पे गाते हैं। पर इस गीत का बहुत अहम मतलब है जिसने लिखा है। उस खादिम ने जब इस गीत को लिखा तो उसने अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में उंडेल दिया। बेदारी के कुछ ऐसे गीत हैं जो अधिकतर सीएनआई चर्चिज में या मेथोडिस्ट चर्चिज में गाए जाते हैं, और कई बार बिलीवर्स चर्चिज उन गीतों को नहीं गाते। पर ये वो गीत हैं जो हर वक्त भी गाए जाएं तो इनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। बहुत प्यारे गीत है। वैसे ये भी गीत है जो हमने अभी गाया, और ये परमेश्वर के अनुग्रह से भरा गीत लगता है। और ज़रूर है कि हम इन गीतों के द्वारा आशीषित हों। और आज की सुबह हम एक बार फिर परमेश्वर के कलाम से भरने के लिए, बरकतें पजीर होने के लिए जमा है। और हम जानते हैं खुदा एक बार फिर हमें अपने कलाम से नवाजेगा, अपनी बरकतों से नवाजेगा और अपने अनुग्रह से नवाजेगा। मैं आपके साथ तैयार हूँ ताकि खुदा का कलाम बांट सकूँ। अपनी बाइबल उठा रहा हूँ और मैं जानता हूँ आप भी तैयार हो गए होंगे, ताकि हमारे साथ खुदा के कलाम में चल सके थोड़े लम्हात के लिए, लेकिन बरकत की बात बांटेंगे। आइए दुआ करें और अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दें। आसमान ज़मीन के खुदावंद, आपके निहायती शुक्रगुजार है सुबह के पहर के लिए, इस छोटे डिवोशन के लिए आपने मौका दिया। हम आपका शुक्र करें, हमें बड़ी बरकत दे, जाकि जब आपके कलाम में चले तो खूब बरकतें पजीर हो। मैं भी बरकत पाऊँ तेरे कलाम से, और हम सब तुझ में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, यूं ही बने रहे। तेरा फजल बस काफ़ी है मुझे। जो हमारा प्रोग्राम है आप नीचे देख रहे हैं, इसका मकसद है हर एक सुबह जब हमारी आँख खुले हम उसके फजल को देख सकें। और क्या चाहिए हमें? खुदा का फजल ही तो चाहिए। तो तेरा फजल काफ़ी है मुझे, ये एक शाखा है, एक ब्रांच है हमारे राह खुदा प्रोग्राम की। और ऐसे ही कई और ब्रांचेस अब निकलने वाली हैं। बहुत जल्दी आपको सुनने में आएगा एक छोटा संडे स्कूल हम राह खुदा के प्रोग्राम के मातहत शुरू करने वाले हैं, और वो संडे स्कूल आपके बच्चों के लिए होगा। और हम चाहेंगे आपके छोटे छोटे बच्चे राह खुदा के प्रोग्राम से हर शाम को 7 बजे जुड़ सके। बुधवार और शनिवार की शाम को 7 बजे हम बच्चों के लिए राह खुदा की तरफ से एक बहुत प्यारा सा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, और हम जानते हैं आपको बड़ी बरकत मिलेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो ऑनलाइन इस समय है, कि अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एक प्यारा सा नाम हमें सजेस्ट करें कि आप उस प्रोग्राम का ये नाम रखें। जैसे हमने राह खुदा के मातहत ये प्रोग्राम का नाम रखा है तेरा फजल बस काफ़ी है मुझे सुबह के लिए। तो संडे स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम के लिए अगर आपको एक अच्छा प्यारा सा नाम बताएं ताकि हम उस प्रोग्राम को एक नाम दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और खुदा ने चाहा तो हम 1 सितंबर से संडे स्कूल शुरू कर देंगे ऑनलाइन, और आपके बच्चे जुड़ सकेंगे और बरकत पा सकेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सबको पहुँचाइएगा कि बहुत जल्दी संडे स्कूल राह खुदा पे शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ हम एक प्यारा सा नाम भी सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम बरकत पा सकें। आइए खुदा के कलाम में चलें और आपको बरकतें पजीर करें। खुदा का कलाम तो बरकत देता ही है, और आज एक बार फिर आपको बरकत देगा। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 115, भजन संहिता उसका 115। और उसकी 9वीं आयत से मैं आपके सामने प्रभु का वचन पढ़ूंगा। भजन संहिता 115 उसकी 9वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। है इज़राइल यहोवा पे भरोसा रख, है या इज़राइल यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। इज़राइल तो यहोवा पे भरोसा रख। मुझे नहीं पता परिस्थितियाँ कैसी हैं, हालात कैसे हैं, जेब कैसी है, चिंताएं बढ़ रही होंगी, आप कह रहे होंगे कैसे होगा, कैसे करेंगे। पर खुदा का वचन आज आपके पास आ रहा है, खुदा पे भरोसा रख। तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है, उस पर भरोसा रखना है। हारून के घराने यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है यहोवा के डरवैयो, यहोवा पे भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। यहोवा ने याद किया है हमें,
आशीष देगा, वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हमारा सहायक, हमारा ढाल वही है और कोई नहीं। आपको लग रहा होगा प्रॉब्लम है, अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, परेशानी से निकल आएंगे, आफत आई हुई है, उनके पास चले जाएंगे वो बचा लेंगे, हम उनके पास जाएंगे वो सलाह देंगे तो घर का मैटर सुलझ जाएगा, हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें कोई रास्ता दिखा देंगे। पर खुदा का कलाम कहता है इज़राइल, यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक, तेरी ढाल वही है। हो सकता है लोग आपके कंधे पे हाथ रख के आपसे कहें चिंता मत करना, हम हैं। आपकी बहुत अच्छी वाली बुआ जिसके पास बहुत पैसे हैं वो आपके कंधे पे हाथ रख के कहे बेटा मैं तेरे साथ हूँ। आपके रिश्तेदार आपके कंधे पे हाथ रख के कहें डरना नहीं, हम आपके साथ हैं। आपके जानकार, आपके दोस्त आपके पास आके कहें भैया घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। पर खुदा का कलाम आज आपसे कह रहा है इज़राइल, यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक, तेरा ढाल वही है। वही बचाएगा, वही छुड़ाएगा, वही निकालेगा। भरोसा रखना। देर तो लग रही होगी पर बचाने वाला यहोवा ही है। वो निकालने वाला है, वो संभालने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। आइए खुदा के कलाम को पढ़ें और बरकतों से भर जाएं। भजन संहिता 125 निकालें। और उसकी पहली और दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा है। जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वो बहुत बड़ा पहाड़ है। आप यरूशलेम तो नहीं गए होंगे पर यदि गए होंगे तो सिय्योन पर्वत बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ों में सबसे बड़ा है और बहुत स्ट्रांग है। वो अभी भी है, इतना स्ट्रांग है वो। उसके लिए उससे तुलना की गई है। जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आप कैसे बन जाएंगे? सिय्योन पर्वत। आप तो कह रहे होंगे मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे में इतनी ताकत भी नहीं मेरे को वजन उठा सकूं, मैं तो बहुत डर जाती हूँ, मैं बहुत घबरा जाती हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ, मैं बहुत घबरा जाता हूँ, मैं बहुत चिंता में पड़ जाता हूँ। पर यदि आप यहोवा पे भरोसा रखेंगे तो आप सिय्योन पर्वत की तरह होंगे और वो परमेश्वर आपको बिल्कुल वैसे बचा लेगा जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों ने उसे घेर रखा है। सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि आपका भरोसा आपके यहोवा के ऊपर है, आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर है। और जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पहाड़ की मानिंद हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ आप भी सिय्योन पहाड़ की मानिंद हो जाए, आप भी परमेश्वर के सम्मुखता में स्ट्रांग हो जाएं। मेरे साथ प्रभु का वचन खोलें और पढ़ें भजन संहिता 37 भजन संहिता 37 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपके पास चिंताएं होंगी, आज दिन भर आपने प्लानिंग्स करी होंगी, आप कह रहे होंगे आज मैं ये करूंगा या वो करूंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूं। पर प्रभु का वचन कह रहा है अपने मार्ग की चिंता उसी पे छोड़ दे और यहोवा पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो क्या मेरे अपने पूरा नहीं करेंगे? क्या मेरे रिश्तेदार मेरे लिए नहीं करेंगे? क्या मेरे दोस्त मेरे लिए नहीं करेंगे? अरे दोस्त को छोड़िए, दुश्मन भी आपके लिए करेगा। अगर यहोवा पे भरोसा रखेंगे तो वो पूरा करवा देगा उन लोगों से जिन लोगों से आप उम्मीद नहीं भी करते हैं। वो लोग भी आपके लिए कार्य करेंगे। जिन लोगों के बारे में आप सोचते भी नहीं है कि मेरे लिए करेगा, वो भी आपके लिए करेगा। और आप कहेंगे इसने मेरे लिए क्यों करा? अरे तुमने यहोवा पे भरोसा रखा और यहोवा ने उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में उस कार्य को पूरा करा। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो जिन लोगों से आप उम्मीद भी नहीं करते वो आपके लिए करते हैं।
पत्थर आपके लिए बोलने लगते हैं। वो लोग जो आपको जिंदगी भर आपके लिए उन्होंने एक गिलास तक ना उठाया हो, परंतु यदि आप भरोसा करेंगे यहोवा के ऊपर, तो वो व्यक्ति जो आपके लिए कभी कुछ नहीं करना चाहता होगा या कभी कुछ ना किया होगा, वो भी आपके लिए कार्य करेगा। क्योंकि जब यहोवा पे भरोसा करते हैं तो यहोवा सब कुछ पूरा करता है। परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। आपके सारे कार्यों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपके सारी रुकावटों को प्रभु दूर हटा देगा। आपके मार्ग को खोल देगा। यहोवा आपके लिए करेगा, बशर्ते आप भरोसा किस पे कर रहे हैं। याद रखिए, भरोसा किस पे कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा। चंद लाइनें और जोड़ना चाहूँगा, पर थोड़ा सा बुरा लगे तो सॉरी भी कहना चाहूँगा। कहीं भरोसा आपका गले में डाली हुई माला पे तो नहीं है, हाथ में पहनी हुई अंगूठी पे तो नहीं है, हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट पे तो नहीं है। आपने कोई ऐसी चीज़ तो गुदवा नहीं ली है जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसा हो रहा है, लोगों ने गले में क्रॉस डाल ली है। क्रॉस डालना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर उस पर भरोसा करना गलत बात है। भरोसा हमें जिंदा खुदा पे करना है। आपने घर में फोटो लगा ली है, जीसस की फोटो लगा ली है, 12 चेलों की फोटो लगा ली है, मरियम की फोटो लगा ली है, वेरी गुड, लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन उन पर भरोसा करके बैठ जाएं, ये गलत बात है। आपने आप गए थे, आप किसी जगह गए और आप वहाँ से एक अंगूठी खरीद लाए और आपने अपनी बड़ी उंगली में उसको पहन लिया। उस पर क्रॉस बनी हुई थी, या उस पर गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ था, या उस पर लिखा हुआ था जीसस इज विद यू, या कुछ और बात लिखी थी। आपने उस पर भरोसा कर लिया। अब आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने अंगूठी को चूम लेते हैं। चूम लीजिए, मना किसने किया है, पर भरोसा केवल यहोवा पे कीजिएगा। आप क्रॉस गले में टांगते हैं, चूम लीजिए, मना किसने किया है, रिस्पेक्ट दीजिए, मना किसने किया है, पर भरोसा क्रॉस पे मत करिए, भरोसा यहोवा पे करिए। यहोवा पे भरोसा रखिए। आपने हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया है जिस पे लिखा है जीसस इज विद यू, वेरी नाइस, अच्छी बात है, ऐसा ब्रेसलेट जरूर पहनिए। मना नहीं कर रहे हैं ताकि गैर जाति देख सके, लेकिन भरोसा मत करिए इस ब्रेसलेट पे, भरोसा यहोवा पे ही करिएगा। आप अपने घर में क्रॉस लगा लीजिए, वेरी गुड, मैंने भी लगाई, आप भी लगाइए क्रॉस। क्रॉस लगाना बुरी बात कोई है, लेकिन उस पे भरोसा मत करिएगा। याद रखिए, व्यवस्था विवरण के अंदर प्रभु ने क्या कहा है, तो किसी भी चीज की मूर्त या सूरत बनाकर, क्या आसमान, क्या जमीन के नीचे, किसी भी चीज की मूर्त या सूरत बना के उसकी उपासना ना करना, क्योंकि जो मूर्तियों की उपासना करते हैं वो मूर्ति बन जाएंगे। हम मूर्तियों की उपासना करने वाले नहीं हैं, हम बेजान चीजों की उपासना करने वाले नहीं हैं, हम यहोवा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आप अपने घर को डेकोरेट कीजिए प्रभु की चीजों से, ताकि जब लोग आपके घर में आए तो उन चीजों से आशीषित हो। आप घर में बाइबल का वचन लगाइए, आप क्रॉस भी लगाइए, आप पिक्चर भी लगाइए। मना किसने किया है, अच्छी बात है, लगाइए, लेकिन भरोसा मत करिए इन चीजों के ऊपर। भरोसा यहोवा ही पे करिएगा, भरोसा परमेश्वर ही पे करिएगा, भरोसा यीशु ही पे कीजिएगा, और किसी पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वही पूरा करेगा। वचन निकालिए और आप पढ़िए और आपको बरकत मिलेगी। इसका 40वां अध्याय, भजन संहिता का 40वां अध्याय, भजन संहिता 40 और 3री आयत, भजन संहिता 40 और 3री आयत में यूं लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पे भरोसा रखेंगे। खुदा ने मुझे गाना दिया है, मैं गाना गाऊंगा। आए परमेश्वर तू भला है, यहोवा तू अच्छा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। या और कौन से गीत गाएंगे यीशु वाले, जो भी आपको गीत याद हो सारे गीत गाइए। आपको यहोवा गीत देगा, आपको परमेश्वर गीत देगा, आपकी ज़बान पे गाने होंगे, आप निकलते बढ़ते जाएंगे और आप गीत गाते जाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। और जब बहुतेरे देखेंगे तो यहोवा पे भरोसा करेंगे। आप जब गीत गा रहे होंगे, आप जब शुक्रगुजारी कर रहे होंगे, तो बहुतेरे डरेंगे और यहोवा पे भरोसा रखेंगे। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बात कही है। इसकी उल्टी बात करते हैं, आयत को उल्टा नहीं करते, बात उल्टी करेंगे। देखिए उल्टी बात क्या है, आप जा रहे हैं, किसी के घर में बैठे हैं,
किसी से बात कर रहे हैं और किलस रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में फलाना नहीं है, काश ये होता, काश वो होता। आपके पास गीत तो हैं, पर उदासी और कलेश के गीत हैं, दुख के गीत हैं। लोग डरेंगे नहीं परमेश्वर से, लोग प्रभु पे भरोसा नहीं करेंगे। वो कहेंगे जब इनका ये हाल है तो यीशु पे विश्वास करने से क्या फायदा। पर परमेश्वर आपको आनंद के गीत देगा, परमेश्वर आपको खुशी के गीत देगा, प्रभु आपको आशीषों के गीत देगा, परमेश्वर आपको ऐसे गीत देगा जो दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकें। और आप वो गीतों को जब गुनगुनाएंगे तो लोग परमेश्वर का भय मानेंगे और भरोसा रखेंगे, भरोसा रखेंगे। कहेंगे जब इस व्यक्ति के जीवन में इतना आनंद है तो यदि मैं प्रभु पे भरोसा करूंगा तो मेरे जीवन में भी आनंद आएगा, मेरे जीवन में भी खुशी आएगी। जब यह आदमी प्रभु के गीतों को इतने आनंद से गाता है, खुशियों से गाता है, तो जब मैं प्रभु पे भरोसा करूंगा तो मैं भी आनंद से भर जाऊंगा। प्रभु के वचन को निकाले और पढ़ें, वचन संहिता 62 और उसकी 8वीं ऐसे पढ़ूंगा। है लोगों, हर समय यहोवा पे भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। हर समय यहोवा पे भरोसा रखो, अपने मन की बातें खोलकर करो। तुम सचमुच नीच लोग तो अस्थाई हैं और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तोल में वो हल्के निकलते हैं, वो सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पे भरोसा मत रखो और लूटपाट पे मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है, मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और है प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। मैं यहोवा पे भरोसा रखूंगा क्योंकि सामर्थ्य यहोवा पे है। मैं अपने पैसे पे भरोसा नहीं रखूंगा, मैं अपने घर पे भरोसा नहीं रखूंगा, मैं अपनी जरूरत की चीजों पे भरोसा नहीं रखूंगा। मैं तो यहोवा ही पे भरोसा रखूंगा, मैं तो उसका अनुग्रह ही पे भरोसा रखूंगा, मैं तो उसके प्रेम पे भरोसा रखूंगा। मैं संसार की चीजों पे भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि सामर्थ्य तो यहोवा ही का है। जो इन पे भरोसा रखते हैं वो मिट जाते हैं, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो यीशु पे भरोसा रखते हैं, उनका भरोसा कभी टूटता नहीं। वो कभी लज्जित नहीं होते, परंतु अपने भरोसे के कारण सामर्थ्य होते हैं, क्योंकि यहोवा उनको संभालता है, यहोवा उनके सारे कामों को पूरा करता है और परमेश्वर उनके लिए सामर्थ का किनारा बन जाता है। आइए प्रभु का वचन निकाले, आखिरी वचन से आपको आशीष देंगे। भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे और फिर हम अपने वचन को आज समाप्त करेंगे। भजन संहिता 91 और 2री आयत में लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, एक ऐसा गढ़ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। मैं यहोवा पे भरोसा रखूंगा। खुदा के लोगों, आपका गढ़ कौन है? आपका भरोसा किस पे है? आपकी मीनार कौन है जहां पर धर्मी लोग जाकर बच जाते हैं? अपना आपका गढ़, आपका शरण स्थान आपका परमेश्वर है, आपका यहोवा है, आपका यीशु है, जो आपके लिए शरण स्थान और गढ़ ठहरा है। उसी पे भरोसा रखना। संसार की चीजें आपको बचा नहीं पाएंगी, दुनिया की चीजें आपको बचा नहीं पाएंगी। ये सब कुछ आपके लिए मिथ्या हो जाएगा, आप इससे हाथ धो बैठेंगे। पर जब यहोवा पे भरोसा रखेंगे तो बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ पे भरोसा करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यदि तुम ईमान करोगे तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी। भरोसा रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु आपको अपने वचन से आशीष दे। आज की सुबह आप लोग आशीष पाएं। बहन अंजना, आज के दिन आपके लिए बहुत बरकत का दिन ठहरे। आप प्रभु में बढ़ती जाए, प्रभु में आशीष पाए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ती जाए। आपके पति गुडविन को भी खुदा बहुत बरकत दे। आज अंजना बहन बहुत खास बात है आपके लिए, अभी आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन पहले सबसे मिल के आ जाए। अंजलि बहन, खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। डेविड भैया को हमारा सलाम दीजिए, खुदा बाप आपको बरकत दे। राहुल भैया को बहुत बरकत दे। आज आपका दिन बड़ा अच्छा रहे, आप खुद खुशनुमा रहे। रॉबिन भैया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा में बने रहे, खुदा में बढ़ते जाए। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में, हमारी बहन मुस्कान के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, दोनों बच्चों के बहुत बरकत हो। खुदा बाप
आपको बहुत बढ़ाए, आपकी बिटिया को भी बरकत दे। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, खुदा आपको बहुत आशीष दे। नासिर भैया, खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं खुदा आपको खूब बरकत दे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, दिन भर खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुदा में बढ़ते जाए। बहन सोफिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में बनी रहे, खुदा के अनुग्रह में बढ़ती जाए, खुदा की सच्चाई में बढ़ती जाए। आपके बेटे आशी पे भी खुदा का अनुग्रह बना रहे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रभु की आशीष आपके जीवन में पाई जाए। बहन वंदना, खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुश रहो। रॉबर्ट को भी हमारा प्यार दो और स्टीव को भी हमारा प्यार दो। अपने पापा को, वो खुदा के खादिम है भाई नरेश, और बहन बबीता, उनकी पत्नी और आपके दोनों भाई, दोनों को बड़ी बरकत दे। नवनीत को और सुन्नू को खूब आशीष मिले। खुदा बाप आपके घर पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की दया बनी रहे, परमेश्वर का साथ बना रहे, परमेश्वर का प्रेम बना रहे। खुदा के प्रेम में आप बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए और खूब आशीष पा सके। आज बहन अंजना का जन्मदिन है और बड़ी खुशी की बात है, और 2 तारीख को उनकी शादी की सालगिरह भी थी और हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने इनको बरकत दी है, हमारे साथ जोड़ा है और आज इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अंजना बहन, खुदा आपको बहुत बरकत दे, यूं ही मुस्कुराती रहे, यूं ही बनी रहे। और हम जानते हैं संडे हमारे लिए आप मिठाई ला रही होंगी, आपके बर्थडे की मिठाई चर्च में खाएंगे, जरूर लेके आइएगा, भूलिएगा मत। हम आपको खुदा के नाम में आशीष देते हैं। राय खुदा प्रोग्राम के मातहत चल रहे हमारे प्रोग्राम, तेरा फजल बस काफ़ी है मुझे, कि इस प्रोग्राम के तहत आपको दुआएं देते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़ते जाओ। आइए दुआ करें आप सबके लिए भी और हमारी बहन अंजना के लिए भी। खुदा बाप, शुक्रगुजार आज की सुबह के लिए, हमारे सारे व्यूवर्स को बड़ी बरकत दे। आज का दिन इन सब के लिए बहुत अच्छा रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, बढ़ते जाए, सुरक्षित रहे, हर बीमारी से बचे रहे, खासतौर पर कोरोना वायरस तो छू के भी ना जाए। प्रभु सारी बीमारियां दूर रहें। हम भाई सुबोध के लिए भी दुआ करते जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कल हम उन्हें देखने जाएंगे। प्रभु तेरा हाथ, तेरा साथ, तेरा फजल उनकी ज़िंदगी में बना रहे, बड़ी बरकत देना, संभाल के रखना, मोहब्बत में बना के रखना, तेरी कुव्वत उनकी ज़िंदगी में बनी रहे, तेरा प्यार उनकी ज़िंदगी में बना रहे। खुदा बाप, जितने लोग हमें सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, सबको बरकत दे। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत खुशनुमा हो और मुस्कुराते रहे, खुश रहे। रात को जब 8 बजे हमसे मिले, तेरा शुक्र करे। प्रभु अंजना बहन को तेरे हाथ में सौंपते, आज उनका जन्मदिन है। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से इनके लिए दुआ मांगता हूँ। तूने इनकी ज़िंदगी में एक नए साल को जोड़ा है, बड़ी बरकत दे। हमारी बहन तुझ में बनी रहे, तुझ में आशीष पाए, तुझ में मुस्कुराती रहे, तुझ में बढ़ती जाए, तेरा फजल इनकी ज़िंदगी पाया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे, खुदा बाप में बढ़ते जाए, खुदा बाप में आशीष पाए और परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके जीवन में मिले। अंजना बहन, हमारे रॉबिन भैया आपका हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना आता हो, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप पढ़ लेंगे, लोग आपको विश कर रहे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आप खुश रहें, मुस्कुराती रहें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और सब लोगों को खुदा बहुत बरकत दे। शाम को 8 बजे जरूर मिलेंगे और हमारी कलीसिया के सब लोगों याद रखिएगा, आज 8:30 बजे, आज 8:30 बजे, यानी कि जैसे ही हमारा शाम का प्रोग्राम खत्म होगा, ठीक 8:30 बजे हम लोग गूगल मीट पे संगति करेंगे। गूगल मीट पे 8:30 बजे आ जाइएगा, हमारे साथ संगति कीजिएगा। 8:30 बजे चर्च की मीटिंग होगी, 8:30 बजे गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो सब लोग याद रखिए, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, और लोगों को इन्फॉर्म भी कर दीजिए। 8:30 बजे गूगल मीट पे हम लोग संगति करेंगे, शाम को साथ में 8:30 बजे आ जाइएगा, अच्छा लगेगा, संगति करेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बरकत दे, यूं ही बने रहे, यूं ही मुस्कुराते रहे।